तो स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। और आज जो है हम किसी मैथमेटिक्स के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि नोट 3 जो ऐप है, हमारा सॉफ्टवेयर है, उसको यूज कैसे करते हैं। बहुत सारे टीचरों को जो मैक्सअप का पैनल लिए हुए हैं, उन्हें बहुत सारी छोटी छोटी मुश्किलें आती हैं फास्ट एडिटिंग करने में, क्योंकि पैनल तो जैसे तैसे करके पैसा वो परचेज कर लेते हैं। 2 लाख 2.25 लाख का अब तो लगभग हो चुका है। जब हम लिए थे तो 1,95,000 का लिए थे, लेकिन अब एंड्रॉयड 11 आ चुका है तो उसकी दाम भी कुछ बढ़ गई है। तो जो लोग भी पैनल ख़रीद लिए हैं, लेकिन पैनल को अगर वो फास्ट यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी बोर्ड से भी ज़्यादा समय ले लेता है। जैसे हम लोग वाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे, उससे भी ज़्यादा समय ले लेता है। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे कि नोट 3 का कैसे उपयोग करते हैं। 2-3 बातों एक्चुअली बेसिकली ध्यान रखेंगे। पहली बात है कि नोट 3 को यूज कैसे करते हैं। उसमें हम लोग PDF जब खोलते हैं तो उसकी मतलब ब्लर आ जाता है, तो PDF को कैसे खोला जाए कि एकदम क्रिस्टल क्लियर आए। ये बातें कुछ अच्छे एडिटिंग जो हम अपने स्क्रीन पे लगाते हैं वो कैसे लगाएंगे, मतलब बार बार बहुत सारी चीज़ें वो करते हुए ही समझाया जा सकता है। ठीक है ना। तो बहुत लोगों को जो दिक्कत हो रही होगी ना नोट 3 यूज करने में, आज के वीडियो के बाद वो दिक्कत दूर हो जाएगी। थोड़ा सा हम बता देंगे कि ये जानकारी हमको कैसे हुआ। कम से कम 1.5 साल से हम ये मैक्सअप का पैनल चला रहे हैं, और इस 1.5 साल में हम भी तो टीचर ही हैं, तो ऐसा तो नहीं कि है कि हम एक्सपर्ट थे, लेकिन अब जो है एक्सपर्ट हो गए हैं। इसका पूरा श्रेय जाता है सागर जी को, सागर गहलोत जी को और मनीष जी को, जिनका यूट्यूब पे एक चैनल है साइबर हब के नाम से। ठीक है, साइबर हब और सागर गहलोत करके आप सर्च करिएगा तो यूट्यूब पे आपको वो मिल जाएगा। ठीक है ना। वो इस दौरान हमको बहुत ज़्यादा हेल्प की है। छोटी छोटी बातें अगर हमको, देखो मोबाइल भी आप लेते हो तो अगर उसको चलाने नहीं जानोगे तो बहुत समय लगता है। तो वो छोटी छोटी बातें जब आपका फंसता है तो आप किसी से पूछते हो। ठीक है, तो एक्चुअली हम पैनल तो सागर जी से नहीं लिए थे, लेकिन हमसे गलती हो गई थी, क्योंकि हम वो पैनल जो है ना लिए थे स्मार्ट इन्फोविजन से। अब इस स्मार्ट इन्फोविजन के पास हम भी तो टीचर ही हैं, हमको कोई प्रॉब्लम आता तो फ़ोन करते थे। जब फ़ोन करते थे तो वो कुछ लोग बताते ही नहीं थे। कारण क्या था, बोलते थे कि सर 24 घंटा के बाद आपको आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। चलो भाई 24 घंटा इंतज़ार भी कर लिए। 24 घंटा तक तो मेरा फंसा रहा पहले तो दिक्कत। फिर 24 घंटे के बाद कोई दूसरा फ़ोन उठाएगा और कहेगा सर 24 घंटा बाद फिर आपके कोई संपर्क करेगा। ये करते करते जब 3 दिन 4 दिन हो जाएगा तो हम प्रॉब्लम ही अपना सॉल्व खुद ही कर लेंगे उतना देर में, दिमाग लगा के। तो समय व्यस्त होता था। उसके बावजूद जो है कुछ प्रॉब्लम आता था तो वो लोग कहते थे कि हम मैक्सअप वाले को मेल कर दिए हैं, वो आपसे संपर्क करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती थी प्रॉब्लम। तो हमने यूट्यूब पे देखा भाई कोई सोल्यूशन बताने वाला है क्या। तो सागर जी उस समय नया अपना शुरू किए थे। जानकार, मतलब आप कह सकते हो ना कि मैक्सअप का A से लेके Z तक उनकी जानकारी है। छोटी से छोटी बात पूछ लो, चाहे बड़ी से बड़ी बात पूछ लो, वो सब सॉल्व कर देते हैं और बताते भी हैं, जिसके कारण हम इतने एक्सपर्ट हुए हैं। आप देखेंगे कि कैसे हम एकदम HD क्वालिटी में A ग्रेड एडिटिंग कर पाते हैं। ठीक है, अभी यूट्यूब पे हम एक्चुअली वीडियो नहीं डाल रहे हैं बिकॉज ऑफ कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब सारी प्रॉब्लम्स तो इसमें डिस्कस नहीं कर सकते हैं। नहीं डालने का कारण क्या है, ये वो समय एक्चुअली नहीं मिल पाती है, क्योंकि बहुत सारे लॉजिक्स हैं। आज हम लोग नोट 3 को कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। पहले सागर जी को हम आपको दिखा देते हैं, अगर आप सागर जी को नहीं देखे हैं तो। यूट्यूब पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सागर गहलोत या फिर उनका चैनल का देखिए, ये नाम है मैक्सअप एंड्रॉयड, ये नाम है साइबर हब। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको हम दिखा दे रहे हैं मार्क। ठीक है, ये देखिए, है ना, साइबर हब सागर, ये सर्च करिएगा यूट्यूब पे, आपका ये आ जाएगा। ठीक है, हम एक्चुअली इनका एक वीडियो जो है आपको हम दिखा देते हैं ताकि आप उनको अच्छे से पहचान लीजिए। ये ऐड वेड आने लगा यार, 1 मिनट रुक जाओ। यही है सागर जी। ठीक है, और आप इनको पहचान लीजिए। बहुत अच्छे से हेल्प किए हमारा पूरे जर्नी में, और हमको बहुत अफसोस हुआ इनसे पैनल नहीं ले पाए। बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि इनका मोबाइल नंबर भी शायद इनके मतलब क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है।
सबसे पहले पैनल नहीं लेने का बहुत दुख था हमें। कारण इसका ये था कि मान लीजिए जिस बंदा ने हमको हेल्प किया उसी का ना फ़ायदा होना चाहिए। फ़ायदा तो कोई और उठा गया इमोशनली ब्लैकमेल करके, ठीक है ना। तो इनका मोबाइल नंबर भी है एक्चुअली। इनका चैनल जो है ना, किधर है सागर जी का चैनल, इनका पूरा नहीं दिखा रहा है भाई, काहे क्या बात है। बहुत सारा वीडियो जो है, जैसे ये इनका आजकल के वीडियो में अपना नंबर डालें। जैसे इस वीडियो में अगर देखिया जाए तो ये अपना नंबर डाले हुए हैं, पहले के वीडियो में नहीं डाले हैं। देखिए ये उनका नंबर है। जिनको भी पैनल लेना है इनसे लीजिए, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी बातें ये जानते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें भी ये जानते हैं, सारा कुछ जानते हैं। और हमको अफसोस हुआ क्योंकि इनसे नहीं लिए, इनका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हमको बताया, इसलिए हमारा हेल्प करने का इनका मन करता है। और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हर छोटी बात, हर बड़ी बात जो है ज़रूर बताते हैं। अब ये नहीं है कि ये 24 घंटा बाद बताते हैं, एट ए टाइम सोल्यूशन देते हैं। अगर गाड़ी भी चला रहे हैं तो कहेंगे सर हम 5 मिनट बाद घर पहुंचते हैं, उसके बाद आपको बता देते हैं। या वहाँ पे भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे भी सॉल्व कर देते हैं। तो इनसे जो है कोई भी परचेज करेगा तो इनसे ही परचेज करेगा, क्योंकि फिर दूसरे से परचेज करोगे तो मेकअप का ए भी कुछ नहीं जानते। स्मार्ट विजन वाले तो मेकअप का ए भी नहीं जानते, वो 24 घंटा के बाद बताते हैं। चलिए अब जो है हम लोग आ जाते हैं मेकअप को कैसे यूज करते हैं, सॉरी नोट 3 को कैसे यूज करते हैं। हर छोटी छोटी बातें हम बहुत कम समय में कोशिश करेंगे कि हर चीज़ बता पाएँ, ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए कि पैनल पे आप काम करते हैं, तो अगर आपके पास HD कैमरा नहीं है, HD क्वालिटी वाला, तो पहले तो सराउंडिंग को भी ध्यान देखना ज़रूरी होता है। जो आप स्टूडियो बनाते हैं उस स्टूडियो को भी बनाना अच्छा दिखना चाहिए। अभी देख रहे होंगे आप हमको कि बहुत क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहे होंगे, और ये कोई कैमरा वैमरा नहीं लगा हुआ है, ये मोबाइल से सिर्फ शूट कर रहे हैं। कौन सा मोबाइल है या फिर मतलब लाइटिंग का क्या सेटअप होनी चाहिए, रूम का बैकग्राउंड का सेटअप क्या होना चाहिए, अगर इसका वीडियो अगर आप चाहेंगे तो कमेंट करेंगे, तो हम अगले वीडियो में वो ज़रूर बनाएंगे। पहले तो इसका नोट 3 खोलने के बाद पहले अगर आप बैकग्राउंड चेंज करने जाते हैं तो सेटिंग में जाइए। यहाँ पे जो मतलब जो कसने वसने वाला रिंच जैसा दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद अपना अगर ये टूल्स पे जाइएगा तो टूल्स या फिर सब्जेक्ट दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करिए, ठीक है। और उसके बाद बैकग्राउंड सॉलिड कलर, आप इसको ब्लैक रख सकते हैं, जो कलर यहाँ से चूज करिएगा वो रख सकते हैं। हमको आजकल ये कलर बहुत मस्त लग रहा है इसके सामने आने में, है ना, ये वाला कलर, ठीक है। तो आज हम इसी पे आपको एडिटिंग करके सारी चीज़ें बताते हैं। सबसे पहले प्रत्येक पेज पे आपको क्या चाहिए, अपना लोगो चाहिए, तो हम अपना लोगो बनवा के सेव कर चुके हैं। ये देखिए, ये जो रिंच वाला है उसके बगल में फ़ोटो का आइकन दिखाई दे रहा है, ये वाला, इस पर आप क्लिक करिए ऐसे, ठीक है। और उसके बाद माई रिसोर्सेज पे क्लिक करिए। माई रिसोर्सेज पे क्लिक करने के बाद एक्चुअली 2 बार क्लिक करिएगा तो आप दूसरे जगह चले जाइएगा, केवल 1 बार क्लिक करना है, छोड़ देना है। माई रिसोर्सेज में जो भी आप सेव करके रखे रहेंगे वो यहाँ आएगा। अब ये आपको पहले से नहीं रहेगा आपके पैनल में, ये आपको करना पड़ता है। कैसे किया जाता है कि यहाँ पे आ जाता है और डायरेक्ट हम यहाँ से कुछ भी चीज़ हमको लेना है तो हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब हमको मान लीजिए हम बोल रहे थे कि एक लोगो हम अपना सेव करके रखे हैं। अब देखिए एक प्रॉब्लम और आता है कि जैसे ये स्क्रीन काम करना बंद कर दिया तो लोग घबरा जाते हैं। आप इसको छोड़ दो या फिर वेट फॉर प्रोग्राम लिखा है ना, उस पर क्लिक कर दो। दोनों में से कोई एक कर दोगे, वो प्रॉब्लम आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ये क्या हो गया भाई, स्क्रीनशॉट आ गया क्या किसी का? हो सकता है कि किसी का हम लोग स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे आपको फ़ोटो वाले आइकन पे क्लिक करना है और नीचे जाइए जहाँ पे आपका लोगो है, क्योंकि आप प्रत्येक पेज पे लोगो चाहते हैं। तो एक बार क्या करिए कि इस लोगो को यहाँ लाइए, सेट करिए और यहाँ से आप लॉक कर दीजिए, ठीक है। बड़ा छोटा आप इस हिसाब से कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम इसको ऐसे क्या किए, लॉक कर दिए, ठीक है। अब ये लॉक रहेगा। अब हमको मान लीजिए कि प्रत्येक पेज पे लोगो चाहिए, तो अगर यहाँ से केवल जैसे यहाँ से उधर वाला अगर
यहाँ वाला पोर्शन अगर इधर करना है या इधर वाला इधर, तो ये एक एरो जैसा आप देख रहे होंगे, ऐसे करके लिखा है ना उधर, ये ऐसे एरो करके है ना, वहाँ पे क्लिक करिएगा जब इसको दबा के, या ऐसे भी दबाइएगा, मतलब ये लिखा हुआ रहेगा तो वो वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, इधर वाला, और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो हम बोले कि अगला पेज मान लीजिए लेना है, तो आपको ये प्लस दबाना है। अब देखिए पेज के बाद भी ये स्टार का जो आप साइन देख रहे हैं ना, थोड़ा सा एडिटिंग यहाँ भी कर लीजिए, क्योंकि कमाल की वीडियो बनानी है आपको। स्टार दबाइए, फिर एक आवाज़, कुछ आवाज़ सुनाई दिया आपको, देखिएगा ये आवाज़ चाहिए, चाहे ये आवाज़ चाहिए, कोई भी आवाज़ चाहिए तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमको ये अच्छा लग रहा है तो हम ये कर लिए, आपको जो अच्छा लगे। यहाँ जैसे ही आप अगले पेज पे जाइएगा, ये स्क्रीन जैसे भागा वैसे भागेगा, या नीचे से ऊपर आएगा या ऊपर से नीचे जाएगा। ठीक है, या कोई एक काम होगा। ठीक है, तो आप ये कर लीजिए। अब इसको करने के बाद फिर से आप ये जो 1 लिखा है उस पर दबा लीजिए। 1 दबाने के बाद आप बहुत सारा कॉपी कर लीजिए, और ये कॉपी एक्चुअली इसको हटा के करिए, क्योंकि हर पेज पे तो ये वाला आपको ऑप्शन नहीं चाहिए ना, तो इसको क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। अब देखिए इसको क्या करते हैं कि जैसे पूरे पे लिखे होते आप कुछ भी, ऐसे कुछ भी ABCD आप पढ़ा रहे हैं, कुछ भी लिखे होते है कि नहीं, तो इसको भी हटाने का क्या तरीका है, ये जो इरेज़र वाला ऑप्शन है इस पर जाके, ऐसे मिटाना नहीं है, ये तीसरा न, पहला दूसरा तीसरा वाला को ऐसे कर दीजिए, सब हट जाएगा, केवल आपका लोगो रहेगा। क्यों लोगो रहेगा, क्योंकि लोगो को आप पहले से ही लॉक करके रखे हैं, तो ये हटेगा नहीं। अगर इसको अनलॉक करके हटाइएगा तो सब डिलीट हो जाएगा, इसीलिए इसको क्या कर लीजिए, आप पहले ही लॉक कर लीजिए। और लॉक करने के बाद अब यहाँ पे जाके बहुत सारा यहाँ से कॉपी वाला प्लस मत दबाइएगा, ठीक है ना, प्लस दबाइएगा तो अगला पेज में लोगो हट जाएगा। देखिए ये हट गया ना लोगो, प्लस नहीं दबाइएगा, क्या दबाइएगा, कॉपी, क्योंकि प्रत्येक पेज में आपको लोगो तो चाहिए ही अपना। तो ये कॉपी, ये जो कॉपी जैसा आपका आइकन दिखाई दे रहा है ये वाला, ये इसको दबाइएगा ऐसे, बहुत सारा कॉपी हो गया। अब देखिए पहला पेज पे हम आए, लोगो आपको लॉक कर दिए। फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है PDF का। PDF का मतलब कैसे सर PDF ओपन करें, क्योंकि बुक है NCERT का, आपको पढ़ाना है, उसका क्वेश्चन है, या RS अग्रवाल का है, या कोई भी बुक अगर आपका जो इंटरनेट से डाउनलोडेड है या PDF के रूप में आपके पास है, उसको आप डायरेक्ट यहाँ से ओपन करिएगा तो उसकी क्वालिटी बिल्कुल बेकार हो जाएगी। कैसे खोलते हैं किसी PDF को, उधर इंपोर्ट में जाइए, फाइल में जाइए, फाइल में जाने के बाद वो अपने आप खुलेगा, चिंता नहीं करना है, वेट करना है। खुल गया ये। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, शायद आप देख पा रहे होंगे सारी स्क्रीन को, यहाँ से आपको आगे पीछे हो सकते हैं, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे। ठीक है, तो यहाँ से आप जिस भी फाइल में रखे हैं यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप PC में रखे होंगे, है ना, जैसे यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हम तौसीबा एक्सटर्नल एक 4 TB का हार्ड डिस्क रखे हैं, क्योंकि इसकी स्टोरेज कम होती है, सब लोग को मालूम है, तो हम 4 TB का हार्ड डिस्क रखते हैं, उसमें हम सारा चीज़ को सेव करके रखते हैं। चलिए इसको खोलेंगे पहले। तो इसको खोलने के बाद जैसे हमको NCERT का क्लास 12th का मैथ का बुक खोलना है, तो हमने इसको कॉपी कर लिया। अब ये जब खुलेगा ना तो इसकी क्वालिटी बिल्कुल बर्बाद दिखेगी आपको, मतलब ऐसी खुलेगी कि सामने वाला जो है वीडियो वाला, वीडियो के अंदर वाला तो देख नहीं पाएगा, यहाँ सामने जो बच्चा बैठा है वो भी नहीं देख पाएगा। थोड़ा सा इस खुलने में टाइम लगेगा अभी, तो आप वेट कर सकते हैं तब तक। अब देखिए ये खुल गया आपका। अब देखिए इसकी क्वालिटी कितनी ख़राब है ना। अब देखिए, अब इसको मान लो पेज को आपको आगे बढ़ना है, तो यहाँ से ऐसे ऐसे करोगे ना तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको या तो इस स्क्रीन पे यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ देखिएगा, यहाँ मेरे हाथ देखिए, यहाँ पे दबाइएगा तब अगला पेज पे जाइएगा। तो यहाँ से भी मान लीजिए बार बार हमको अगला पेज आने के लिए हमको इधर घूमना पड़ता है, तो अजीब लगता है। तो जो आपको रिमोट मिला होगा मिक्सअप का, उसमें यहाँ पे देखिए एक राइट बटन होगा और एक लेफ़्ट बटन होगा, राइट लेफ़्ट देख रहे हैं। तो आप राइट दबाइएगा तो आगे वाला पेज पे जाइएगा, ऐसे देखिए जा रहे हैं आप अगले पेज पे। ठीक है, अब देखिए ये क्वालिटी पढ़ने लायक है क्या, इसको आप कितना भी जूम कर लो, जैसे मैं जूम कर रहा हूँ आपको देखो, ठीक है, आप इतना जूम करने के बाद भी जो है इसकी ब्लरिंग इफ़ेक्ट देख सकते हैं, आप क्रिस्टल क्लियर तरीके से इसको नहीं पढ़ पाएंगे। तो फिर सर क्या सॉल्यूशन है, PDF को कैसे खोला जाए, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टीचर लोगों की। तो PDF को कैसे खोला जाता है, इसको तो पहले अनडू इंडू करके सब हटा लीजिए, ठीक है ना, ये पूरा पेज में हट जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये भी बताएंगे कि ये कैसे आता है
ये कैसे आता है, इसको कैसे लाया जाता है, कहाँ से इतना अच्छा अच्छा कंटेंट सर आप रखे हैं, वो हम आपको तरीका बता देंगे, ठीक है ना। सबसे पहले एक PDF खोला जाए। हाँ, PDF खोलने का तरीका क्या होगा कि सबसे पहले आप क्या करिए कि इसको मिनिमाइज़ कर लीजिए, और यही चीज़ को क्या करिए, जो आप PDF खोले थे नोट 3 में मत खोलिए, नॉर्मली खोलिए। जैसे PC में हम अपना हार्ड ड्राइव में रखे हुए हैं चीज़, तो PC खोल लेंगे। PC खोलने के बाद अपने एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में हम रख देंगे, रखे हुए हैं, उस पर क्लिक करेंगे। अब एक खुल गया। अब देखिए यहाँ पे जो आप बुक रखे हैं, जैसे NCERT क्लास 12th मैथ, इसको हमने खोला, ऐसे खुल गया। यहाँ पे इसकी क्वालिटी एकदम HD रहेगी, ठीक है ना, बढ़िया क्वालिटी में रहेगा। आप देख सकते हैं, इसको आराम से आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा ये छोटा है, इसको और बड़ा कर दीजिए। आप देखिए इसको क्लियर एकदम पढ़ पा रहे होंगे आप, ठीक है ना, साफ एकदम दिख रहा होगा। तो आप अगले पेज पे जाइए, तो एक एक करके जाने में भी समस्या है, तो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं बटन, इसको नीचे की तरफ खींचिए, इसको नीचे की तरफ खींच के आप यहाँ पे आ जाइए। मान लीजिए अब ये क्वेश्चन हमको लेना है, ठीक है, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमको पढ़ाना है, इस क्वेश्चन को अपने नोट 3 पे ले जाना है। कैसे ले जाएंगे, ये तो खुला हुआ अलग है, और नोट 3 पे पढ़ाना है। यहाँ भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर सेव नहीं हो पाएगा, तो क्या करें सर। तो आप क्या करिए कि सबसे पहले नोट 3 खोलिए। यहाँ पे ही आपके स्क्रीन पे नोट 3 रहता है, नीचे में आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ देख रहे हैं ना आप, ये नोट 3 ऐसे खोलिए। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, फिर से सेटिंग में जाना है, जो आपका रिंच वाला कहानी है, ये वाला। इस पे जाने के बाद यहाँ एक स्क्रीनशॉट लिखा होगा, यहाँ देखिए स्क्रीनशॉट लिखा है, इस स्क्रीनशॉट पे क्लिक करिए। बगल में स्क्रीनशॉट वाला आ गया ऑप्शन। अब देखिए यहाँ किनारे वाला, सबसे किनारे वाला पे मत रखिएगा हाथ, क्योंकि वो रखिएगा तो ये गायब हो जाएगा, मतलब इसको हटाने का वो तरीका है। उसके बगल वाला को आप लेके कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो यही स्क्रीनशॉट करेगा उस जगह को और इस स्क्रीन पे लाएगा। कैसे लाएगा देखिए, फिर से मिनिमाइज़ कर लीजिए, यहाँ पे कंप्यूटर जैसा चित्र है उस पर लगाइए। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा ना, तो पूरा बोर्डवे को वो क्या कर देगा कि जितना भी बोर्ड पे चीज़ें लिखी गई है वो पूरा का पूरा को लेके चला जाएगा। देखिएगा कैसे, बस इस पर क्लिक किए। अब ये जो है ना हमारे बोर्ड पे आ गया है, देखिए, देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा हमारे बोर्ड पे आ गया। जो पढ़ाना है हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको तो मात्र क्वेश्चन चाहिए ना, केवल क्वेश्चन चाहिए, पूरा बोर्ड तो चाहिए नहीं। तो आप क्या करिए कि इसको डिलीट करिए, यहाँ से मिनिमाइज़ फिर से करिए, और पहला नंबर पे ना दबा के दूसरा नंबर पे दबाइए, ठीक है, दूसरा नंबर पे दबाइए। और ये स्क्रीनशॉट में आप अब अपना हाथ रख के, चाहे मार्कर रख के, जितना क्वेश्चन चाहिए आपको, ये क्वेश्चन चाहिए मान लीजिए, तो ये क्वेश्चंस आप स्क्रीन पे ऐसे ला सकते हैं आराम से। देखिए कितनी HD क्वालिटी में ये स्क्रीन, ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा किसी भी बच्चे को पढ़ने में। अब यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करना है, तो पेंसिल भी कौन सा सेलेक्ट करिए, ये वाला तीसरा नंबर, सॉरी चौथा नंबर, ये वाला बढ़िया नहीं चलता है, ये वाला बहुत बढ़िया चलता है। आप इसको लीजिए और चला के देखिए, ठीक है, लेट्स फील मैथ्स, है ना, एक चैनल हम इसी से बनाएंगे, और अभी हमारा चैनल बाबा मैथ्स वाला के नाम से है। तो आज जो है वो वीडियो बाबा मैथ्स वाला पे ही जाएगा, और अगर हो सकता है कि हम अगर लेट्स फील मैथ्स बना दिए तो उस पर भी डाल देंगे, ठीक है ना। तो आपको ये आराम से लेने आ गया। अब मान लीजिए हमको अगला पेज पे दूसरा क्वेश्चन चाहिए, तो हम राइट बटन फिर दबाएंगे, क्योंकि हम पहले से ही बहुत सारा पेज कॉपी कर लिए थे, ताकि हमारे अगला पेज पे भी क्वेश्चन लाना है तो अगले क्वेश्चन पे भी हम अगले पेज पे भी क्वेश्चन ला सकते हैं। कैसे, अब मान लीजिए ये क्वेश्चन बता दिया, अब हमको अगला क्वेश्चन चाहिए, तो मिनिमाइज़ करके हमारा मान लीजिए 4.2 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे लाना है। इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, यहाँ से माइनस कर सकते हैं, छोटा हो गया पूरा। मान लीजिए हमको चाहिए तो सेकेंड नंबर, पहला दूसरा वाला पे क्लिक किए, और ये पूरा का पूरा हम अपने स्क्रीन पे, हमको जितना चाहिए, जितना पोर्शन चाहिए, बाद में भी हम घटा बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही बार में करना ज़रूरी है, 2 बार 3 बार छोटा बड़ा ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर कर लीजिए और इसको टिक कर दीजिए सही वाले पे, ये आपका बोर्ड पे आ गया। अब इसको छोटा करना है, आप छोटा करके यहाँ किनारे कर दीजिए, समझ रहे बात को, और छोटा करना है और छोटा कर दीजिए। कितना भी आप छोटा करिएगा ना तो क्वालिटी HD ही रहेगी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि किसी को अच्छा नहीं दिखेगा, सबको अच्छा दिखेगा, क्लियर दिखेगा।
ठीक है। और अगर मान लीजिए मोबाइल से शूट कर रहे हैं तो थोड़ा सा वो ब्राइटनेस का अगर एडजस्टमेंट करना है तो आप अपने मोबाइल में ओपन कैमरा प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, और ओपन कैमरा को इंस्टॉल करिएगा ना, तो उसके बाद बहुत बढ़िया क्वालिटी में आपकी वीडियो होगी। उसमें स्क्रीन पे ही स्क्रीन को लॉक करने का ऑप्शन आता है, स्क्रीन को लॉक कर दीजिएगा तो वो ब्राइटनेस को रोक देगा, जितना पे हैं आप उतना पे ही, उसको घटाएगा बढ़ाएगा नहीं। इससे क्या होगा कि पूरा का पूरा बोर्ड क्लियर दिखाई देगा। हाँ, यूट्यूब पे ये ऑप्शन नहीं है। जब यूट्यूब पे आप लाइव वीडियो बनाते हैं तो उस समय वो ये फंक्शन नहीं देगा। जैसे ही वाइट बैकग्राउंड आएगा आपका पूरा चीज़ चमक जाएगा। तो उसके लिए चाहिए आपको कैमरा शायद, क्योंकि यूट्यूब से हम कभी भी ये वाला प्रॉब्लम को दूर नहीं कर पाए हैं। कैमरा हमारा मोबाइल का कैमरा है तो कर सकते हैं। तो ये रहा, ये भी हो गया। ठीक है सर, ये भी आप बता दिए। और क्या प्रॉब्लम है, जैसे हमको मान लीजिए कि हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, कौन सा, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा रहे हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस में हम क्या किए हुए, देखिए हमको हाइट एंड डिस्टेंस में बार बार ये पेज लेना पड़ेगा। जैसे हमको टावर का फिगर बनाना है तो टावर लेना पड़ेगा, तो हम पहले ही से इसको सेव करके रखे हैं। ट्री दिखाना है तो ट्री को भी हम बना के रखे हैं। लॉन्ग बना देना है तो लॉन्ग बना देंगे, ऐसे ट्री है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम पहले ही से लेके रखे हैं। अब सर कहाँ से ले सकते हैं, तो दो तरीका है लेने का। एक तो यहाँ गूगल है आपके पास, यहीं पे गूगल बाबा है। यहाँ से आप क्या करिए, यहाँ पे इसको सर्च करिए। सर कैसे सर्च करें, स्क्रीन पे तो हमारा कीबोर्ड आ ही नहीं रहा है और हम अभी कीबोर्ड लिए भी हुए नहीं हैं। कोई बात नहीं, आप इसको मिनिमाइज़ करिए। मिनिमाइज़ करने के बाद यहाँ पे आपका कीबोर्ड रहता है, यहाँ पे इस कीबोर्ड को ऐसे ले लीजिए। फिर से आप नोट पे आइए, यहाँ पे नोट पे आए। अब यहाँ पे आप आराम से लिखना है जो लिखिए। जैसे ट्री लिखना है तो ट्री लिख दीजिए। अब ट्री जो है बहुत सारा पिक्चर ट्री का आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखिए आप ये ले सकते हैं, आप ये ले सकते हैं। क्योंकि आ तो नहीं रहा है सर, सब आ गया है। अब इसको क्रॉस करिए, वहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं आ गया है कि नहीं आ गया है। अब इसको बड़ा करना है, बड़ा कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो है इसका बैकग्राउंड को हटाना है आपको, ये सब नहीं चाहिए तो ये सब हटा लीजिए, सही मार दीजिए। सर आप कैसे फटाक से हटा दिए, फिर से बताइए। तो आप यहाँ देखते रहिएगा हमारे हाथ को, हम पहला दूसरा तीसरा पे जा रहे हैं और तीसरा पे जाके ये वाला पोर्शन को वाइट वाले जगह पे हम ऐसे क्लिक कर दे रहे हैं और ये जो सही है उस पर क्लिक कर दे रहे हैं। सर आपका जो पेड़ है वो एकदम HD है और ये वाला HD नहीं है, तो ये वाला HD नहीं होगा क्योंकि आप गूगल से सर्च किए हैं तो वो HD क्वालिटी में नहीं देता है। फिर वो HD क्वालिटी में क्या पैसा मांगता है कि अगर वो आपको चाहिए तो आप पैसा दीजिए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, उसका भी हमारे पास जुगाड़ है। वो कैसे करें सर, आप ये स्क्रीनशॉट वाला ऑप्शन को रखे रहिएगा। उसके बाद फिर इसको मिनिमाइज़ कर लीजिए। मिनिमाइज़ करने के बाद आप अपना क्रोम खोलिए, ठीक है। क्या खोलिए, क्रोम खोलिए। क्रोम में प्लस वाला बटन या कैसे भी क्रोम पे आपको जाना है, आपके स्क्रीन पे रहता है। कैनवा में जाइए, कैनवा में जाने के बाद फ्री डिज़ाइन एंड प्रेजेंटेशन है, उस पर चले जाइए। उसके बाद प्रेजेंटेशन करके एक ऑप्शन आएगा, उस पर जाइए और यहाँ देखिए 16:9 प्रेजेंटेशन लिखा है ना, इसी को आप इस स्क्रीन पे क्लिक करिएगा क्योंकि 16:9 में ही यूट्यूब की वीडियोस होती है। अब पहले क्या कर लीजिएगा कि यहाँ पे क्लिक करके जो ब्लैक कलर है उसको चूज कर लीजिएगा, ये स्क्रीन आपका ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं एलिमेंट्स करके लिखा हुआ है, इस एलिमेंट्स पे आइएगा। एलिमेंट्स पे आप जो भी सर्च करिएगा, जैसे हम बॉय सर्च किए हैं, अभी हम ये सब सर्च किए हुए हैं। बॉय सर्च करिए, डाइस सर्च करिए, एरो सर्च करिए, है ना, या फिर चश्मा सर्च करिए। जो भी आप सर्च करेंगे यहाँ पे वो आ जाएगा। अब मान लीजिए ये बाबू का फ़ोटो हमको चाहिए, ये बाबू को हम यहाँ ला के रख दिए। अब इस बाबू को हमको क्या करना है, स्क्रीन पे ले जाना है। तो यहाँ स्क्रीनशॉट है हमारे पास, पूरा ये स्क्रीनशॉट हो गया, ये स्क्रीन पे हमारे आ गया, ठीक है। अब देखिए सर कहेंगे कि सर ये स्क्रीन पे तो ये ब्लैक वाला नहीं ना चाहिए, हमको तो केवल बाबू चाहिए, ब्लैक वाला तो चाहिए नहीं। तो हम कहेंगे उसका ऑप्शन तो आपको पहले ही बता रहे हैं। यहाँ से ऊपर से 3 नंबर पे आइए और इसको जहाँ ब्लैक है उस पर ऐसे क्लिक करिए, जहाँ यहाँ सही का निशान है उस पर टिक कर दीजिए। अब देखिए केवल बाबू है, इस पर बैकग्राउंड नहीं है। बात समझ में आया। तो ये सब अब सर ये बार बार तो हम कैनवा में जाके लेंगे नहीं, तो उसका भी उपाय है। क्या है सर, आप इस फ़ोटो पे क्लिक करके नीचे जो 3 लाइन खींचा है उस पर जाइए और वहाँ से आप देखिए ऊपर से चौथा नंबर ऐड टू रिसोर्सेज लाइब्रेरी लिखा हुआ है, ऐड टू रिसोर्सेज लाइब्रेरी, उस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे फिर से यहाँ पे सेव करके लिख दीजिए
y1। अब y1 y लिख दिए, इसको सही मान दीजिए। अब ये सेव हो गया। कैसे सर? देखिए अब आपको अगला पेज पे, जैसे हम अगला पेज पे गए, ये लास्ट पेज है क्या? नहीं, अगला पेज पे अब नहीं है ना वो लड़का। आपको क्या करना है कि उसी फ़ोटो वाले आइकन पे जाना है। चले गए? फ़ोटो वाले आइकन पे जाने के बाद वो जो बॉय है इस पे कहीं ना कहीं सेव हो चुका है। कहाँ है भाई? बॉय, बी से बॉय होता है तो ऊपर होगा। ये अल्फ़ाबेटिकली आता है, तो ए के बाद बी आता है। पहले नंबर्स लेटर्स आए थे। देखिए ये बी है ना, इसी में कहीं ना कहीं वो बॉय होगा। कहाँ है भाई? यहाँ पे देखिए। अब ये बॉय जो है इस पर क्लिक करिएगा तो नहीं आएगा, इसको ऐसे पकड़ के खींच लीजिए, ये आ गया। अब यहाँ पे कुछ भी चीज़ आपको पढ़ाना है तो यहाँ पे आप ऐसे लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए कि टुडेज़ लेक्चर, आज का लेक्चर। उसके लिए भी आप पहले ही से सेटिंग करके रखे रहिए। जो भी आपको करना है यहाँ पे सेव करके रख लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए ये टुडेज़ लेक्चर कहाँ है? यहाँ पे। अब यहाँ पे टुडेज़ लेक्चर करके हम यहाँ पे ला के रख दिए स्क्रीन पे अपने। अब यहाँ पे, ठीक है। अब टुडेज़ लेक्चर में यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि इसका चेहरा हमको इधर के साइड चाहिए, तो हम यहाँ पे आएंगे, सबसे नीचे वाला पे मिरर का ऑप्शन दिया है। मिरर का ऑप्शन आने के बाद हम इधर की तरफ मिरर कर देंगे। अब वही बच्चा इधर की तरफ देखने लगा, इधर की तरफ देखने लगा। अब दोनों आपको चाहिए मान लीजिए, तो दोनों आप यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए, यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए, ठीक है। अब आपको नंबरिंग चाहिए कि आज का लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हमको नंबरिंग चाहिए। तो नंबरिंग भी आपको उसी तरह से यहाँ पे आप सर्च करिएगा नंबरिंग, जैसे आप सर्च करिए नंबरिंग। अब ये नहीं आ रहा है टच मतलब कीबोर्ड, तो यहाँ कीबोर्ड पे क्लिक करिए, आ गया? नहीं आया, चलिए कीबोर्ड आ गया। अब वहाँ पे सर्च कर लीजिए नंबरिंग, NUM, मैंने जो भी चाहिए आपको आराम से सर्च कर लेना है, NUMBERING, नंबरिंग सर्च कर लिए। अब बहुत सारा अल्फ़ाबेट का नंबर, जैसे ये स्टाइलिश नंबर आ रहे हैं, बात समझ में आ रही है। इसको केवल कुछ नहीं करना, इस पर टच कर देना है, ये स्क्रीन पे आ गया। स्क्रीन पे आने के बाद स्क्रीनशॉट की मदद से हम जितना हमको चाहिए उसको कर लेंगे। शुरू में आपको तो अब देखो ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए इसका, तो हम बैकग्राउंड वाले पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर देंगे, हो गया। अब हमको केवल एक लिखा हुआ चाहिए, ये जो अंदर वाला बैकग्राउंड है वो भी नहीं चाहिए, तो उस पर भी क्लिक करके अंदर वाले बैकग्राउंड पे हम टिक कर देंगे, बाहर वाले बैकग्राउंड पे टिक कर देंगे, हो गया। अब ये एक नंबर दिखाई देने लगा। अब इसको भी सेव कर लेंगे उसी तरह, यहाँ जाके ऐड टू रिसोर्सेज लाइब्रेरी में। बात समझ में आ गई? इस तरह से हम लोग सेव कर लेते हैं पहले से ही। और उसके बाद जब हमको कुछ लिखना होगा तो लिखने का भी उपाय है, जैसे नंबरिंग को हम पहले ही करके रखे हुए हैं। तो नंबरिंग हम पहले ही से सेट करके यहाँ रखे हुए हैं, तो यहाँ पे नंबरिंग करके यहाँ पे ला दिए। अब इसको छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाइए, इसको ऐसे छोटा बड़ा ऐसे कर लिए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ठीक है। अब उसके बाद क्या करिए कि देखिए ग्रीन रंग से लिखिए, मान लीजिए, तो यहाँ पे आप जो ए लिखा है ना ऐसे, उस पर क्लिक करिए, यहाँ लिखिए इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हम सारा चीज़ इसी पे एडिट करते हैं। कहीं भी हम क्या बोलते हैं, देखिए इंट्रोडक्शन लिखा गया, कहीं भी हम ये नहीं मतलब क्या बोलते हैं, सॉरी दिमाग में नहीं आ रहा है, लैपटॉप का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अब ये कलर मान लीजिए आपको बोल्ड करना है, तो आप नीचे करके एक बार टच करिए, फिर बोल्ड कर लीजिए, फिर ये कर लीजिए। आपको कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप वाइट बैकग्राउंड ले सकते हैं, ये यहाँ का बैकग्राउंड वाला है और यहाँ का कलर चेंज है। यहाँ कलर आप ब्लैक कर सकते हैं, वाइट कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपको एक और चीज़ लिखना है कि आज जो है हम मैट्रिसेस पढ़ेंगे, तो मैट्रिसेस का आप कलर चेंज कर दीजिए। भगवान के दया से मैक्सअप जो है कलर का कमी किया नहीं है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए बेसिक मैथ्स, बेसिक मैथ्स। तो ये आप बेसिक मैथ्स अच्छा से लिखा के आ गया। छोटा बड़ा करना है आप जानते ही हैं, इसको भी आप इधर कर सकते हैं, उधर कर सकते हैं। यहाँ से नहीं होगा, ऊपर से, ऊपर वाले पोर्शन को पकड़ के होगा, ठीक है। यहाँ कर लीजिए। अब देखिए ये बेसिक मैथ्स का आप ये छोटा कर दिए, ठीक है। और भी कुछ लिखना है तो वैसे ही कलर चेंज कर करके, कलर का कमी जब है ये नहीं है तो हम क्या कमी करें, हाँ है ना। इनइक्वालिटी लिखना है तो हम इनइक्वालिटी लिख देंगे। अब ये लिखेंगे नहीं, यहाँ से इनइक्वालिटी,
ऐसे लिख दिए इनइक्वालिटी, आ गया इनइक्वालिटी, है ना। बहुत कम एरर करता है, बहुत कम। तो इस तरह से हम यहाँ पे सेट करके अब जैसे ही पढ़ाने आएंगे जब, तो ये सब हटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम कहेंगे आज के लेक्चर में आपका स्वागत है, और यहाँ से शुरू करेंगे, कहेंगे कि आज का लेक्चर में देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। अब देखिए यही चीज़ जो है कितनी अच्छी लग रही है, समझ में आ रही बात। इसमें हमारा जो था वो टावर और लगा हुआ है। हम कहेंगे कि आज हाइट एंड डिस्टेंस में देखो बच्चों हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग देखो ये कैसे झंडे की ऊंचाई को नापते हैं यहाँ से, है ना। किसी पेड़ की ऊंचाई को नापना है, उसको कैसे नापते हैं। पेड़ की टहनी अगर ऐसे गिर जाए टूट के बीच से, तो उसको कैसे नापते हैं। ये सारी चीज़ें हम अच्छे से समझा सकते हैं, ठीक है। आई होप कि हम सारी बातें आपको क्लियर कर चुके हैं। ये सारी जर्नी को जो 1.5 साल का हम सीखे हैं, उसमें सागर जी का बहुत रोल है। एक्चुअली हम उनसे पैनल नहीं खरीद पाए, क्योंकि एक्चुअली हम लोग बिहारी हैं, थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं। अब इमोशनल हो जाते हैं, और यही इमोशनल का फ़ायदा उठा दिया कौन, आपका स्मार्ट इन्फोविज़न वाला, ठीक है ना। बोला कि अब हम तो अपना सेंटर पटना में भी रखे हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो तुरंत आप पटना आ सकते हैं, दिल्ली तो आप आ नहीं सकते हैं। अब भैया फिर हम दोबारा फ़ोन किए कि भाई आप पटना से आ जाओ, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। कह रहे कि सर अब एक पैनल के लिए थोड़ी आया जाएगा। अब देखो सोचो, तो जैसे पटना है वैसे ही दिल्ली है। जब आप पटना से हमारे यहाँ नहीं आ सकते हो, बात समझ रहे हो, अब हमारे यहाँ आओगे तभी ना हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। अब हम यहाँ गाड़ी भाड़ा लगा के पटना थोड़ी जाएंगे। अब पटना चले भी गए तो आप हमारे पैनल का सॉल्यूशन कैसे कर दोगे। सर सारा कुछ मोबाइल से ही होता है। आपको मोबाइल से वहाँ से भी लोग बताएगा, यहाँ से भी लोग बताएगा, और आराम से सॉल्व हो जाता है। लेकिन जानकारी होनी चाहिए ना। तो ये जानकारी स्मार्ट इन्फोविज़न वालों के पास नहीं है, क्योंकि हम पूछे हैं, बहुत बार पूछे हैं। 24-24 घंटा दे के 3 दिन बर्बाद कर दिया जाता है। एक टीचर को भाई इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए, हाँ समझ रहे हैं आप, इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए, तुरंत चाहिए। भैया हमको कोई फ़ोन करे, तुरंत हमको सर्विस दे दे, और वो काम करते हैं सागर जी, ठीक है। और सागर जी को हम पहले ही दिखा चुके हैं, ठीक है। क्या था, आपको एक बार और दिखा देते हैं उनका चेहरा। कहाँ है भाई सागर जी, इसमें नहीं है सागर जी। तो आप सर्च कर सकते हैं ना, यूट्यूब खोलिए आराम से, क्या दिक्कत है। यहाँ पे आप सर्च करिए साइबर हब मैक्स, SYBER साइबर हब सागर, पूरा सर्च करिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़े यूट्यूबर नहीं अभी हैं अभी, ठीक है ना। क्योंकि अच्छे लोगों का कदर कम होता है, इमोशनली जो अटैच हो जाता है वही हो जाता है। यही है उनका चैनल, आप इसको खोलिए, यही है उनका फ़ोटो, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे से आप चीज़ों को समझिएगा, ठीक है ना। चलिए ये देखिए आप, यही है उनका चेहरा। एक्चुअली ऐड वेड आएगा तो हमें रोकना पड़ेगा, हो सकता है। अगर वो आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम रोकेंगे। देखिए वही है, आओ भाई सामने आओ सागर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सागर जी आपका। तो यही सागर जी हैं, आप हर चीज़ जो है आपको आराम से बताते हैं, घबराते कोई भी नहीं है। कहीं फंसे हुए भी हैं, कोई प्रॉब्लम में है तो भी वो कहते हैं 10 मिनट बाद हम आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए, तो और भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा आपको तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। लाइटिंग कैसे रखते हैं, कैमरा कैसे कौन सा लें, ये सब हम आपको नहीं बताएंगे, हम मोबाइल से ही शूट करने बता देंगे। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो सागर जी सब चीज़ करते हैं, सागर जी सब बता देंगे, ठीक है। हम तो भैया अब देखिए ये जो सेटअप रूम का हुआ है वो भी सागर जी ही बताए हैं, मोबाइल से ही एडिट कर रहे हैं, कोई कैमरा की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बजट नहीं है तो हम, हाँ पैनल तो चाहिए भाई, आज के ज़माने में यूट्यूब पे इतना संघर्ष है भाई, पैनल तो चाहिए, ठीक है ना। वो सारे लोग पैनल ले लिए हैं भाई, है कि नहीं। बच्चा को टाइम कम चाहिए ना। अब जैसे बोर्ड पे लिखिए पहले 1 घंटा, उसके बाद पढ़ाइए, उससे अच्छा इस पर सब लिखा लिखाया रहता है पहले ही से। अब क्वेश्चन जो हम लोग लिए हैं वो स्क्रीन पे है, देखिए। हाँ एक और बात छूट रही थी, सेव कैसे किया जाता है, और सेव हम कहाँ करें, ये भी प्रॉब्लम आती है। ये क्वेश्चन बताना है, ये बताया था ना आपको। अब इसको सेव कैसे करें, देखिए तुरंत आप सेव मत करिएगा, घबरा के नहीं। सेव एज उसके नीचे है, उस पर जाइए। उस पर जाने के बाद आपको इस पर लिखना कुछ नहीं है, अभी लिखना है माने जी कि आप जो भी चीज़ पढ़ाए होंगे तो उसको लिखना तो पड़ेगा ना, लेकिन यहाँ नहीं। आपको इसको सेव कहाँ करना है पहले ये सोचिए, ठीक है ना। आपको सेव कहाँ करना है, तो सर आप ये जो एरो देख रहे हैं, इस एरो पे आप दबाइए,
और पीछे जाइए, आगे पीछे आप जितना करना चाहते हैं कर लीजिए। अब जो है मान लीजिए कि हमको अपने एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में इसको सेव करना है। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में हमको कहाँ सेव करना है सर? किशन मैथ्स में हमको क्लास 11th में इसको सेव करना है। तो क्लास 11th बेसिक मैथ्स। अब देखिए हम ये जो बनाए हैं आप भी ऐसे बना लीजिएगा, उससे बहुत फ़ायदा है। खुल जाओ भाई, ये खुल गया बेसिक मैथ्स। अब बेसिक मैथ्स नहीं, बेसिक मैथ्स ज़्यादा हो गया था। देखिए ये नोट्स में आपको ले जाए, नोट्स लिख लीजिएगा पहले। ये देखिए वीडियो है, डीपीपी है, नोट्स है, 3 फाइल हम बनाते हैं। एक में हम जो पढ़ाते हैं बच्चों को वो सारा वीडियो डाल देते हैं, एक में जो नोट्स होता है उसको डालते हैं। कैसे नोट्स को डालते हैं वो भी बताएंगे। पहले ये हो गया। अब मान लीजिए कि अब बेसिक मैथ्स का अब लेक्चर नंबर 10 पढ़ाए हैं, तो हम बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर अगर ये दबा के ओके दबा दिए तो पहले वाला जो बेसिक मैथ्स का लेक्चर 10 है वो हट जाएगा, ये वाला हो जाएगा। आपको तो नया बनाना है ना, तो नया कैसे बनाएं सर? तो नया के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे आके यहीं पे नाम जो है बदल देना है, आपको कुछ दूसरा नाम लिख देना है, ठीक है ना? ऐसे लिख दीजिए, ये हो गया। अब इसको सेव कर लीजिए यहाँ से, सेव। अब ये अपना सेव हो जाएगा। सर अब पीडीएफ बच्चों को कैसे भेजा जाए, ठीक है, उसका देखिए तरीका। फिर से यहाँ जाइए, एक इंपोर्ट के नीचे एक एक्सपोर्ट लिखा हुआ है, उस पर जाइए। एक्सपोर्ट दबाने के बाद ये पीडीएफ लिखा हुआ है, पीडीएफ पे जाइए। फिर ये पीडीएफ कहाँ सेव करना है सर? उसी फाइल में ना, बेसिक मैथ्स वाले में। तो ये बेसिक मैथ्स वाला में लेके आया है। अब हमको मान लीजिए ये दबा दिए, ये दबाने के बाद हमको भैया वही नंबर सेव करना है, क्योंकि वो वही लेक्चर है ना, तो वही नंबर हमको याद नहीं है। हम फिर से एक नया कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे सेव कर देंगे। बात समझ में आ रही है? ये सेव हो गया, वहीं पे सेव हुआ। अब जो है आप इसको क्या कर लीजिए, न्यू कर लीजिए। न्यू करिएगा तो ये सब हट जाएगा, हट गया, सब कुछ नहीं होगा। अब ऑनडू इंडू से भी नहीं ला सकते हैं, ऑनडू इंडू से भी नहीं ला सकते हैं। कैसे लाएं सर? फिर से यहाँ पे दबाइए, इंपोर्ट दबाइए, फाइल दबाइए। अब उसके बाद आपके देखिए वो कौन सा लेक्चर था? बेसिक मैथ्स करके था ना, बहुत, देखिए ये वाला था। अब ये जो है आपका पीडीएफ है, ये खुलेगा, ब्लरिंग हो जाएगा। यहाँ जो आपका ENB करके दिख रहा है वो आपका HD क्वालिटी में खुलेगा। तो ENB वाला में बेसिक मैथ्स का लेक्चर था ना, ये वाला देखिए, ये वाला आपका था, ये वाला बहुत सारा 1 1 2 करके दबाए थे। तो इस पर आप डबल क्लिक कर सकते हैं या फिर सिंगल क्लिक करके यहाँ पे आप ओपन कर सकते हैं। अब ये फाइल वो खुल जाएगा, फिर से वही खुलेगा। बात समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है। तो अब हमको लग रहा है कि कोई चीज़ बाकी नहीं है, हम शायद हर चीज़ बताने का कोशिश किए हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम डाउट आता हो तो आप हमसे बेहिचक होके पूछ सकते हैं, ठीक है ना? कमेंट कर सकते हैं वीडियो पे कि सर आप इस चीज़ पे वीडियो बनाइए, ठीक है, हम उस पर वीडियो बना देंगे, ठीक है ना? चलिए, और शायद कोई दिक्कत नहीं होगी और कुछ छूट भी नहीं रहा है। वीडियो को पॉज करके हम एक बार सोच भी लेते हैं। चलिए, अब जैसे मान लीजिए कभी ग्राफ व्राफ पढ़ाते हैं आप, ग्राफ व्राफ मैथमेटिक्स में, तो फिर ग्राफ कहाँ से लाएं? तो यही सेटिंग में जाइए, फिर टूल्स में जाइए, टूल्स में, ठीक है ना, या सब्जेक्ट में जाइए। सब्जेक्ट में भी या नहीं मिल रहा है तो डिसिप्लिन टूल्स है ना, उसमें मैथ्स में चले जाइए। मैथ्स में ये आप देख रहे होंगे, ये वाला है, इसको आप क्लिक करिए, ठीक है, ये ऐसे, ये क्लिक करिएगा तो एक आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब ये एक्चुअली इसका थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है कि आप इस कलर को चेंज नहीं कर सकते, ये ब्लैक ही रहेगा, ठीक है ना। ब्लैक कलर को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, कलर को चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है आपको। हाँ, यहाँ ग्रिड बना सकते हैं ऐसे, तो फिर सर समस्या तो दूर हुआ नहीं, कोई बात नहीं, आप बैकग्राउंड को चेंज कर लो, बैकग्राउंड का जो कलर है आप उसे चेंज कर लो ना। वो कैसे सर? आप ये बैकग्राउंड लगा लो, देखो कितना क्लियर दिखाई दे रहा है, इस पर पढ़ा लो, या ये बैकग्राउंड चेंज कर लो। मतलब बैकग्राउंड चेंज करने से आपका ये जो ब्लैक कलर वाला कहानी है वो अच्छा दिखने लगेगा। कोई ना कोई एक तो बैकग्राउंड आपको मिल ही जाएगा जो आपको उसको अच्छा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे, ठीक है ना। जो भी आपको यूज करना है आप इस पर पढ़ा सकते हैं ग्राफ को, ठीक है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना पेशेंस करके आप हमें सुने। और कोई भी प्रॉब्लम होगा आप हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, क्योंकि 1.5 साल का एक्सपीरियंस है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, इसी तरह से अपने टीचर्स दोस्तों को शेयर भी करिएगा। थैंक यू।